तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभाज्य गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा कितना है भाई, 140 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो पहला है 140 है। इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको काटिए। तो भाई ये किससे कटेगा, तो आप 2 से काटोगे तो 2 सते 14 होता है और 0 उतार दो। फिर आप 2 से इसे काटोगे तो 2 3 6, एक बचा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 सत्ते होता है 35। फिर 7 से कम कितना होता है, 7। कट गया पूरा पूरा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो 140 हमारा आया है वो कटा किससे, कटा है 2 गुड़े 2 गुड़े 5 और गुड़े के 7, इसी से कटा है। दो बार है तो इसको हमको 2 के पावर 2 ले सकते हैं, और गुड़े में 5 और गुड़े में 7। यही हो गया इसका पहले का। ठीक है ना। तो ये इसका पहला का पहला था। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 156। तो 156 को काटना है हमको। काटिए 2 से। 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16। 2 से। 2 तिया 6 और 2 नवा 18। 3 से। 3 एकम 3 और 3 त्रिक का होता है 9। फिर 13 से। 13 एकम 13, कट गया पूरा पूरा। मतलब जो 156 है वो किससे किससे कटा है, 2 गुड़े 2 और गुड़े 3 और गुड़े के 13 से। अब ये दो बार है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 बार। तो 2 के पावर 2 अगुड़े 3 अगुड़े के 13। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। कौनो दिक्कत भाई, आसान है सब। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्या बोला है, तीसरा है हमारा 38 25। यही है ना भाई, 38 25। तो काटिए इसको। इसको हम लोग किससे काटेंगे, तो 3 से काटेंगे। ठीक है ना। अब हमको कैसे पता चला कि 3 से कटेगा कि 5 से, तो आप क्या करना, सबको जोड़ देना। सबको जोड़ोगे तो 3 से कटेगा। देखो 3 कम पहले होगा 3। अब 8 को काटो तो 3 दूना के 6, 2 बच गया तो यहाँ पर हो जाएगा 22। 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 बचे 15। फिर 3 से काटो, 3 चौका 12। फिर 75 को काटोगे 3 से तो 25 यहाँ होता है 75। अब इससे हम किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 अट्ठे 40 और 5 बचे 25। अब 5 से काटेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 17 पचे होता है 85। फिर इसको काटेंगे, 17 एकम 17 हो गया। अब जो हमारा 38 25 ये जो कटा है किससे कटा, ये कटा 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5 और गुड़े के 17, इसी से कटा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 2 और गुड़े 5 के पावर 2 और गुड़े में 17। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, ऑटो भाई तुम, ये है 5005। इसको काटना है तो काटिए। 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 जीरो, फिर 5 एकम 5। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक का 21 3। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33। फिर 13 इकाई 13 हो जाएगा। अब जो हमारा 5005 था वो कटा कितने कितने है, तो 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े के 13, इसी से कटा ना, यही आंसर। कोनो दिक्कत भाई, परेशानी नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा अगला है पांचवा, वो क्या है, वो है आपका 74 और कितना है 29 है। तो भाई ये जो 74 है 29, ठीक है ना, ये आपका कटेगा किससे, 17 से। अब परेशान मत हो जाना कि भाई 2 से 3 से, 17 से याद कर लेना ना।
हाँ नहीं थी परीक्षा में तो काटते रहो फिर। 17 से, तो 17 से काटेंगे तो 17 चौक का होता है 68, 6 बचा 62 हो गया, 17 तिया 51, फिर मतलब 11 119, 17 सत्ते 119 ना। अब यहाँ से 19 से काटो, 19 दूना के 38, 5 19 तिया 57, 23 एक कम कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो जब 74 29, इसको हमने काटा था, किससे काटा, 17 गुणे 19 और गुणे के 23, बस यही आंसर हो जाएगा। कौन दिक्कत यहाँ तक भाई। तो ये हम लोगों ने अपना पहला जो क्वेश्चन था कर लिया उसको कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। ये सूत्र है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे के एलसीएम। मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम को गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, इतना चीज ये करना है। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। ठीक है ना, तो हम लोग इधर कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 26 और 91। तो हम क्या करते हैं, पहले 26 को काटते हैं, 26 को। तो जब 26 को काटेंगे 2 से तो 13 बार में, फिर 13 को काटेंगे 1 से, 13 कम 13 खत्म, 91 को काटते हैं तो ये किससे कटेगा, 7 से, 13 सत्ते 91, 13 कम 13 कट गया। अब 26 जो हमारा कटा है वो कटा है 2 गुणे 13 से, और जो हमारा 91 है वो किससे किससे कटा है, तो वो कटा है 7 गुणे 13 से। अब हमको निकालना है पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन भैया आपको मिला 13, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 13। अब निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो कॉमन है वह लिख लो। जैसे आपने एचसीएफ 13 कॉमन किया था तो पहले 13 लिख लो, और जो बच गया जो कॉमन कर लोगे उसको लिखना एक बार, और जो बच जाएगा उसको पूरा लिखना है एलसीएम में। ठीक है ना, तो बचा 2 गुणे 7, बस गुणा कर दो सबका। तो 13 दूना के 26, और 26 सत्ते होता है 182, यहाँ पर कितना हो जाएगा 182। हमने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब हमको चेक करना है, किस पे चेक करना है, आपको सूत्र दिया था। सूत्र क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, एचसीएफ गुणे के एलसीएम, यही था। तो दोनों संख्याएं क्या थी, दोनों संख्या थी 26 और गुणे 91, इनका गुणनफल मतलब गुणा करना है। एचसीएफ कितना आया है 13, एलसीएम कितना आया है 182। अब 26 में गुणा करेंगे 91 का तो हमारा आता है 2366, और जब इसका इसमें गुणा करते हैं तब वो आता है 2366। मतलब दोनों क्या है बराबर, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की। ठीक है, हो गया हमारा ये पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है कि 510 और 92, इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले 510 को काटते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार में भैया, 2 दूना के 4, 1 बचा, फिर कितना होगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10, 2 12, मतलब 3 से कटेगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। ठीक है ना, 5 से काटेंगे 17 पचे 85 होता है, 17 एकम 17, ये खत्म। अब हमको 92 को भी काटना है, तो 92 को काटिए आप।
2 से काटेंगे कितने बार में, 2 चौका 8, 1 बचा 2 छक्के 12, 46 बार में। 2 से काटेंगे, 2 दूनी की 4, 2 तिया 6, फिर 23 इकाई 23, खत्म हो गया। अब इसका हम लोग निकालते हैं क्या भाई, एलसीएम एचसीएफ ना। तो देखिए जो 5 तो 10 कटा है वो किससे कटा, वो आपका कटा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे के 17। और जो आपका 92 कटा है वो आपका कटा है 2 गुणे 2 और गुणे के 23 से। तो हम लोग निकालेंगे पहले एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब दोनों में जो हो, तो हैया है दोनों में 2 और कुछ ना है, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो खाली कितना हो जाएगा 2। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन है वह लिखते हैं 2, और फिर जो बच गया वो पूरा, यहाँ से ऊपर से क्या बचा, ऊपर से 3 गुणे 5 गुणे 17 और नीचे से बचा 2 गुणे 23। तो जब इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा आता है 23,460। आप लोग मल्टीप्लाई करके रख लेना, ठीक है ना, मतलब मैंने करके रखा है, आप लोग कर लीजिएगा। 23,460। अब हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमारा सूत्र क्या आता है कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ और गुणे के एलसीएम, एक ही पे होता है। तो दोनों संख्या कौन है, 510 और गुणे के 92, बराबर में क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब 2, एलसीएम मतलब 23,460। तो जब 510 का हम लोग 92 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 46,920, और जब 23,460 का 2 में गुणा करेंगे तब वो आएगा 46,920। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई, नहीं दिक्कत, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन इसी का आपका, वो बोला है कि 336 और 54, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पहले निकाला था वही। तो हम क्या करते हैं, पहले 336 को काट लेते हैं, काटते हैं इसको 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16, इन 2 से काटो 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, इन 2 से 2 चौका 8 और 2 दूना क्या होता है 4, फिर 2 से काटिए 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटिए 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 8, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ हम 54 को काटते हैं, 54 को काटिए 2 से, तो 2 दूना के 4, 1 बचा 2 सत्ते 14 ना। अब 3 से काटिए 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 इकाई 3, ये हम लोगों का हो गया। तो जो हम लोगों ने क्या काटा है, 336 को काटा है, तो 300 जो 36 है वो किससे किससे कटा है, तो आपका 336 जो है वो किससे कटा है, वो आपका कटा है 2 से, फिर 2, फिर 2 कितनी बार, 3 बार, 4 बार, 2 है 4 बार लिख लो, फिर 3 गुणे 7 इसी से कटा है। और जो आपका 54 है वो किससे किससे कटा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसी से कटा है ना। अब देखिए सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ का मतलब लस मस, जो दोनों में हो, दोनों में का भैया हाई वाला 2 है दोनों में, और यहाँ से देखेंगे तो 3 भी दोनों में है, मतलब ये दोनों चीज कॉमन है, तो इसको एक बार तो 2 गुणा के 3 कितना होगा भैया 6। अब निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले जो आपने कॉमन किया है उसको लिखो, कॉमन 2 गुणे 3 था, अब जो बच गया वो सब ऊपर से 2 2 2 और 7, तो गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और 7, फिर नीचे से 3 गुणे 3 3 गुणे 3। तो जब इन आप सभी का गुणा करोगे ना,
तो आपका आएगा 3024, ये आपका आएगा। एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब आपको चेक करना है किस पे, तो सूत्र आपको पता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे के एलसीएम, ये होता है। तो जो आपका दोनों संख्याएं थी वो क्या थी, वो थी 336 गुणे में 54 बराबर एचसीएफ कितना था 6 गुणे एलसीएम कितना था 3024। इसका जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 18,144। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18,144, मतलब दोनों बराबर आएगा गुणा करने पर ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके होगा, राइट हैंड साइड के, यही वाला आंसर। कौनो दिक्कत भाई यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम म स ल स ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम लोग, आसान है। इसमें ल स म स ज्ञात करना है। पहला तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, वो हमसे बोला है कि 12, 15 और 21 का हमको ल स और इसका हमको म स, हमको ल स और म से इसका हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले 12 को काटिए आप, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में, खत्म। 15 को काटिए, तो जब हम 15 को काटेंगे भाई तो किससे काटेंगे, 3 से, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, खत्म। 21 को काटिए आप, 21 को काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये हमारा खत्म हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 था वो किससे कटा है, वो कटा है 2 गुणे 2 और गुणे 3। और जो हमारा 15 था वो किससे कटा है, वो कटा है 3 और गुणे के 5। और जो हमारा 21 है वो किससे कटा है, वो कटा है 3 और गुणे के 7। ठीक है ना। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब जो सब में हो। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, मतलब ये वाला जो 3 है, ये 3 तो सब में है, मतलब ये 3 कॉमन है, मतलब ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लीजिए, मतलब 3 लिख लेंगे, यही कॉमन था। और जो बच गया उसको भी यहाँ से ऊपर से क्या बचा, 2 गुणे 2, नीचे से 5 गुणे 7, बस सबका मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आएगा, थोड़ा सा आप लोग बता सकते हो मुझे। तो जब कर लो, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 5 42, 420, 420 आ जाएगा। ठीक है ना, यही एलसीएम एचसीएफ निकालना तो हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई 17, 23 और 29 इसका निकालना है। तो भाई 17 जो है 17 से कटेगा, 23 23 से, 29 29 से। ये देखो जो 17 है ना वो 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 23 भी 23 से कटेगा, 23 इकाई 23, खत्म। 29 29 से कटेगा, 29 एकम 29। तो हम क्या लिखेंगे, जो 17 है वो किससे कटा, 17 और गुणे 1, मतलब लास्ट में 1 बचा ना तो 1 लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है ना, खाली 17 से। और जो 23 है वो किससे कटा, 23 से, तो 1 लिख दो लास्ट में। अब 29 किससे कटा, खाली 29 से, तो 1 लिख दो लास्ट में। ठीक है ना। तो जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ सब में क्या है, 1 है।
अब देखो एक नहीं लिखोगे तब का कॉमन करोगे, तो जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो एक लिख देना, ठीक है ना। जब कुछ नहीं कॉमन होगा, जैसे मान लो तुम नीचे का एक नहीं लिखते, खाली 17, 23, 29 लिख देते, तो तुम सोचते कि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक लिखेंगे, तो इसका HCF का होगा एक। एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे पहले कॉमन है एक वो लिख लो, और जो बच गया है 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे के 29, तो इन जब हम सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये क्या हो गया जी। तो जब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11,339, यही वाला है आंसर। यार मेरा आंख बहुत ही दर्द कर रहा है, लगता है अब वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन बस यही बना के फिर सो जाऊंगा, क्योंकि टाइम तो इस समय कितना हो रहा होगा, क्या लगता है तुम लोगों को, ज्यादा नहीं हो रहा होगा, बस 1:36-37 हो रहा है ना, रात का। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हल करते हैं भाई कौन सा, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पोर्शन। थर्ड में क्या दिया है कि 8, 9 और 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको 8, 9 और 25, इसको हमको क्या करना है, इसका हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 8 को भाई काटो 2 से, 2 चौक का 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। 9 को काटो 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। 25 को भी काट लो, 5 से 5 पचे 25 और 5 एकम 5 हो गया। अब 8 को लिखो, 8 किससे किससे कटा, 2 गुणे 2 और गुणा 2। 9 किससे किससे कटा, 3 और गुणा के 3। 25 किससे किससे कटा, 5 गुणे 5। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आपको मिलेगा है नहीं, कुछ कॉमन मिला आपको, नहीं मिला ना। तो क्या मैंने बताया था, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो हम उसका HCF एक मान लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो कॉमन था, कॉमन कुछ नहीं था, एक माने थे तो एक वही लिखो, और जो बच गया मतलब इन सभी को गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर से पेन खत्म क्या भाई, तो ऐसा मैं डुप्लीकेट पेन लेके रखता हूँ, 2 गुणे 2 और गुणे 2, और नीचे से गुणे 3 और गुणे 3, और फिर नीचे से 5 गुणे 5। जब इन हम सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, आपका आएगा 1800, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत भाई नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि HCF इतना दिया, मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया है, और हमको 306 657 का एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है हलुआ, चलिए निकालते हैं। तो भाई इसको करते हैं थोड़ा साइड, और इसको करते हैं थोड़ा सा इधर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में HCF 306 और 657 का हमको 9 HCF दिया है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो HCF और गोड़े के जो एलसीएम होता है ना, वो होता है हमारी पहली संख्या और गोड़े के दूसरी संख्या। कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, इसी को हम लोग कहते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कहीं पर ई लिखा रहेगा और कहीं पर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जगह पर आप दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हो। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाई एलसीएम। तो एलसीएम बराबर फार्मूला निकाल लो यहाँ से आप, क्या हो जाएगा, पहली संख्या। देखो ऐसे अगर आप निकालोगे तो आपको याद रहेगा, वैसे रटोगे कितना भाई, दूसरी संख्या, अब बटे में क्या हो जाएगा, HCF बटे में आ जाएगा। बस अब निकालो, एलसीएम निकालना है। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9 दिया है, काट दो 9 से, 9
त्रिक 27, 3 बार में 3 बचा, 9 चौका 36, मतलब 34 यहाँ पर आ गया। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 34 गुणा के 657। तो जब हम 34 का गुणा 657 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो आएगा आपका 22,338। गुणा कर दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि जांच कीजिए कि क्या n के लिए जो 6 के पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 6 के पावर n 0 पर कब समाप्त होगा, देखिए यहाँ पर यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है ना, तो जो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 एक बार आना चाहिए। मतलब अगर ये 6 है, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें और इसमें 2 गुणे 5 आया तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 गुणे 5 नहीं आया तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड किए तो खाली 2 गुणे 3 आया। 6 को जब भाई काटेंगे 6 को तो कितना आएगा, 2 3 6, 3 1 कम 3, 2 गुणे 3 ना आएगा। तो क्या इसमें 2 गुणे 5 आया, नहीं आया। तो हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। ये हमको स्टेटमेंट लिख देना है। ये हो गया हम लोगों का आंसर, आसान था। कौन इसमें ये 0 पर समाप्त कब होगा, जब गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 आ जाए। तो 2 गुणे 5 बन नहीं करेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भाई पीछे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए, जांच सॉरी व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाई भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड। अब देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है और हमको दिखाना है कि ये जो संख्या है और ये भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या सबसे पहले होता क्या है, अगर ये भाज्य संख्या होगा तो इसका गुणनखंड करने पर ना, इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो मैक्सिमम 3 अंक आने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम 9 का गुणनखंड किए तो 9 किससे किससे कट सकता है, बस ये बताना है आपको। तो भाई 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। मतलब जो 9 है वो हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 3 थे गुणनखंड हो गया। मतलब वो 3 संख्या से कट जाए या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 12 को कहूँ, 12 को, तो 12 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और 12 से। मतलब ये किससे कट गया, 5 संख्या से। मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनका 3 गुणनखंड हो, ठीक है ना। मतलब अगर हम इसको सबको जब हल करें तो इसको हम काटे तो ये 3 गुणनखंड इसका आए, ठीक है ना, बस यही है। तो हमको क्या करना है, इसको इसमें से कॉमन, देखिए इसमें और इसमें 13 है तो 13 कॉमन कीजिए। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कट जाए। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, पता है ना। तो जब 13 इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ से 7 11, तो यहाँ तो बचा 7 गुणे 11। जहाँ से कॉमन करते हैं वहाँ पे 1 बचता है, प्लस यहाँ पर भी 1 बचा हमारा। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 गुणे के 11 सत्य कितना होगा, 77। यहाँ से हो गया 77 अब प्लस यहाँ से 1, तो 13 गुणे के 78 ये आ गया।
तो आप कहोगे सर यहाँ तो 2 ही संख्या आई, आप बोले थे 3 आनी चाहिए, तो भाई आएगा। अब देखो 13 अगुड़े के है जो 78 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 अगुड़े के 39, क्योंकि जब हम इसी 2 से काटेंगे तो 39 आ जाएगा। अब इसको क्या देखो हो गया, इसी पर आप चाहो तो छोड़ दो। ई का है भाज्य संख्या, क्योंकि 3 गुणनखंड हमारा मिल गया इसका। अब चाहो तो एक और निकाल सकते हो, 13 गुणे 2 अगुड़े के, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3 अगुड़े के, कितना लिखोगे 13, 13 तिया 39 हो जाएगा ना। देखो 3 से अधिक गुणनखंड आएगा कि नहीं, तो जब किसी संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड आए तो वो क्या है, वो हमारी भाज्य संख्या। अतः यह भाज्य संख्या है। तो भाई इसको भी हल करना है, इसको भूला मत जाना। यहाँ से कॉमन का है 5 इसमें है, तो 5 इसमें भी होगा, 5 कॉमन बचा। 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 तो कॉमन कर लिए, तो 1 बचा इसकी जगह पर। 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस का 1, जहां से कॉमन करते हैं वहां से क्या बचता है, 1 ना। तो जब हम 5 यहाँ से कॉमन करेंगे और इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा, क्या करेंगे, गुणा। तो जब इन सभी का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1008 और प्लस लास्ट में यहाँ 1 जोड़ना है, तो 5 गुणे 1009 ये आ गया। अब आप कहोगे सर इसमें भी 2 आता है, तो भाई 1 बढ़ा लो ना। देखो हो गया 3 गुणनखंड, तो 3 गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। कौनो दिक्कत भाई, परेशानी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, 18 12 दोनों का एलसीएम निकाल दो, हो गया भैया काम। चलो तो इसका क्वेश्चन नंबर इसी में मैं निकाल दूं, निकाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, 18 और इस 12 का एलसीएम निकालना है। तो निकाल दोगे तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, बस कब मिलेंगे यह बताना है ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसका एलसीएम निकालो तो 2 से, 2 9 18 और 2 छक्के 12। अब फिर किससे काटेंगे, फिर हम लोग काटेंगे 2 से 9, 2 तिया 6। आवाज को मेरे क्या हुआ भाई, ये आवाज नहीं निकल रहा है। 3 से काटो, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, खत्म। अब गुणा करो, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हमारा का आया 36 मिनट, मतलब वो 36 मिनट बाद फिर दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 36 मिनट बाद पुनः मिल जाएंगे, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो भाई अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर था। और अगर आप भाई वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, क्योंकि आपका भाई पढ़ाता है बहुत मेहनत से। देख ही रहे हो आप, टाइम देख लो, टाइम 1:53 रात का है, ठीक है ना। इस समय हम वीडियो बना रहे थे और 2 बजने वाला है, तो मुझे कल स्कूल भी जाना है भाई पढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।